राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मकर संक्रांति की 2024, जो 15 जनवरी को मनाई जाएगी उदया तिथि के हिसाब से। तो संक्रांति के दिन 100 सेरी का दान का संकल्प जो है वो किस प्रकार लिया जाता है। एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति के बीच में, एक साल के बीच में हम 100 सेरी का दान यानी 100 चीज़ों का दान करा जाता है। तो वो किस विधि से किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें दान में देनी चाहिए और किसे देनी चाहिए, तो इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको लाभकारी लगेगी, तो आप इसको अपने प्रियजनों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताती हूँ कि 100 सेरी का दान क्या होता है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, वो पूर्वज जो बताते थे कि जो हम दान करते हैं वो हमारे साथ, देखिए इस लोक में जो हमारे पास है वो हमें दान करे हुए ही पिछले जन्म का दान जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा जाना भी एक समय के लिए निश्चित होता है। तो जब हम परलोक में जाते हैं तो हमारे साथ कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं जा सकती। तो कहते थे हमारे बड़े बुजुर्ग कि जो भी हम दान करते हैं, जो हमारा पुण्य होता है वो हमारे साथ उस परलोक में जाता है। तो हमें इसीलिए 100 सेरी का दान यानी 100 चीज़ों का दान कर लेना चाहिए अपने जीवन में एक बार। तो ऐसे दान जो हैं मकर संक्रांति से शुरू किए जाते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक ये दान एक साल के अंदर में पूरा किया जाता है। 100 सेरी का अर्थ होता है कि जैसे हर चीज़ 1 किलो की मात्रा में, जो भी आप चीज़ दान करें वो 1 किलो की मात्रा में होनी चाहिए और 100 चीज़ों का संकल्प लिया जाता है। तो ये चीज़ें इसलिए करी जाती हैं कि हम अपने जीवन काल में इस प्रकार करने से सारी चीज़ों का दान लगभग कर देंगे, जिससे हमारा पुण्य हमारे साथ जाएगा। तो इसमें जो है आप मकर संक्रांति से शुरू कीजिए। तो आप जो है 100 सेरी में उसमें अन्न का दान भी किया जाता है, अनाज का दान, वस्त्र का दान, हर चीज़ का दान। आप सब्जी का दान कर सकते हैं, आप मीठा का दान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो मात्रा है उसकी वो 1 किलो होनी चाहिए। तो जैसे संक्रांति पे आप जो है 1 किलो गुड़ का दान कर दीजिए। तो 100 की संख्या आपको रखनी है। तो आप हर महीने की संक्रांति को भी गिनती के हिसाब से आप एक लिस्ट बना लीजिए कागज़ के, कहीं पर आप इसको नोट करिए हमेशा कि हमने कौन सी चीज़ कर दी है दान और हमारी कितनी चीज़ें हो गई हैं। तो हर महीने की संक्रांति को भी आप दान कर सकते हैं। जैसे मकर संक्रांति आती है वैसे हर महीने की संक्रांति आती है। या फिर जो हमारे अच्छे दिन होते हैं महीने के, जैसे कि पूर्णिमा का दिन होता है, हमारा अमावस्या का दिन होता है, एकादशी का दिन होता है, तो इन दिनों को भी आप दान कर सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मकर संक्रांति के दिन आपने उस दिन खिचड़ी दान करने का जो प्रावधान है, तो आपने दाल और चावल, उड़द की दाल और चावल दान कर दिया 1-1 किलो, और जो है 1 किलो आपने गुड़ दान कर दिया, 1 किलो तिल दान कर दिया। तो ये चीज़ें मकर संक्रांति पे आप कर सकते हैं और उसे गिन सकते हैं। इसी प्रकार आप अगले महीने में, जैसे कि मान लीजिए पूर्णिमा तिथि आई, तो पूर्णिमा तिथि में आप जो है चावल का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन अनाज दान नहीं किया जाता तो आप फलों का दान कर सकते हैं 1 किलो आप जो है सेब ले सकते हैं। सब्जियों में से आप 1 किलो गाजर दान कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो आप 1 किलो की संख्या में 1 साल तक आप ये दान पूरा कर सकते हैं। इसमें जो है वस्त्र भी आते हैं, तो 1 किलो आप वस्त्र तौल के कि वस्त्र दान हो रहा है। इसमें आप जो है धातु का दान भी करते हैं, पीतल का दान 1 किलो करना, चांदी और सोने का दान भी किया जाता है। तो आप यदि 1 किलो में पीतल का दान कर रहे हैं तो 1 किलो पीतल ले सकते हैं, या स्टील का दान कर रहे हैं तो 1 किलो स्टील ले सकते हैं, क्योंकि स्टील में लोहे की भी मात्रा होती है तो लोहे का दान भी हो जाता है। या फिर आप ये सारी चीज़ें मिलाकर 1 किलो धातु कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 1 किलो सोना और चांदी किस प्रकार दान करते हैं, इसकी विधि मैं आपको बताती हूँ। 1 किलो सोना दान करने के लिए आप जो है नोज पिन ले सकते हैं, कोई भी छोटी चीज़ सोने की ले सकते हैं, और उसको 1 किलो चने की दाल में रखकर आप उसके ऊपर दक्षिणा रख के और जो है दान कर सकते हैं। जब भी आप दान करें तो उसमें आप दक्षिणा जरूर रखें। इस प्रकार चांदी जैसे दान करते हैं तो चांदी के लिए 1 किलो चावल आप ले लीजिए और उसमें बिछिया रख के चांदी का, और 1 किलो चावल में आप उसको दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप
कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी तामसिक चीज़ दान नहीं करनी है, जैसे कि लहसुन प्याज दान नहीं करना, ये हम सभी जानते हैं। या फिर आप जो है नमकीन दान कर रहे हैं, तो नमकीन में आप ये देख लीजिए कि उसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो, सादी नमकीन हो, तो आप नमकीन 1 किलो दान कर सकते हैं। और ये चीज़ आप जो है मंदिर में भी जाके दे सकते हैं। कोई ज़रूरतमंद है, जैसे मान लीजिए आपने बाज़ार से 1 किलो फल खरीदे, वहाँ पे कोई ज़रूरतमंद है तो उसको आपने वहाँ पे दान कर दिया। तो कहते हैं इस तरह हम अपने जीवन काल में ऐसा संकल्प जब हम लेते हैं तो हम इसमें लगभग सारी चीज़ें दान कर देते हैं। लेकिन उसका जो वजन होना चाहिए वो 1 किलो होना चाहिए। इसको हम 100 सेरी दान कहा जाता है। तो इस प्रकार आप जो है मकर संक्रांति से, एक मकर संक्रांति से शुरू कर दूसरी संक्रांति तक ये कार्य करना होता है। ये कार्य वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अंदर में कर लें, और ये अपने जीवन काल में एक बार ही किया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इसे आप अपने सगे संबंधियों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।